मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप लोग आज? सभी लोगों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए हैं, शायद उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो हैं, हेलो यार, चलिए, कितना हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ज़रा मुझे वो वर्ड पकड़ा दें तो। हेलो, कौन जुड़े? सचिन सौरभ और सचिन सौरभ। वो कहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, ज़रा इसके बारे में बताएं आप लोग। अजय, आप शब्द बोलें, आप वर्ड जो है बोल दें तो शायद पकड़ में आ जाए। द पर्सन हु हेट्स वीमेन, यहाँ तक हुआ था। हैं यार, किसी की आवाजें नहीं आ रही है। साइंस दैट स्टडीज वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेसेस हो गया था ना। अच्छा अच्छा। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, ये भी हो गया था। आवाज, चलिए ठीक है, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं तो ठीक है। अ पर्सन हु हेट, तो इसको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट को, और गायनी कहते हैं औरत को, तो और मिस कहते हैं बैड को। तो मिसोगाइनिस्ट कहते हैं वन हु टेक्स वीमेन एज बैड एंटिटी, और द मैन हु हेट्स वीमेन, वो मिसोगाइनिस्ट है। और फिलोगाइनिस्ट कहते हैं, फिल कहते हैं लव को, जो स्त्री प्रेमी हो वो फिलोगाइनिस्ट है। और मिसोगैमिस्ट, गैमस कहते हैं मैरिज को, जो विवाह से घृणा करता हो वो मिसोगैमिस्ट है। और फिलेटलिस्ट तो जानते हैं, जो सिक्कों का प्रेमी हो, जो टिकट इकट्ठा करने का जो प्रेमी हो, उसको फिलेटलिस्ट कहते हैं। और अगला है ग्रुप ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर ग्रेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कुलीग डियर होता है सहकर्मी, स्टाफ तो जानते हैं कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह। कमीशन कहते हैं किसी जिम्मेदारी को सौंपने को। और ग्रुप ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक्लान कहते हैं। तो आप टिक कर लें ACHELON। और अगला है ऑनरेबल, ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, किसी सेवा से ऑनरेबली डिस्चार्ज, जिसको सेवा सम्मान के साथ सेवा मुक्त किया जाए, उसको एमिरिटस कहते हैं। और जहाँ तक दूसरा शब्द है लेटिट्यूडिनेरियन, लेटिट्यूडिनेरियन कहते हैं जो जनरस हो, उदारपंथी हो। मीनिंग भी आप लिखते जाएं, वर्ड पावर भी आपकी बिल्डअप हो जाएगी। लेटिट्यूडिनेरियन कहते हैं जो उदारपंथी हो, किसी मामले में जो उदारता का परिचय देता हो, वो लेटिट्यूडिनेरियन है। और इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करे। और मेरिटोरियस तो आप जानते हैं, वन हु होल्ड्स मेरिट। तो ऑनरेबली, हाँ जी,
ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम ए सर्विस उसको एमेरिटस कहते हैं। अगला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, जिसको चोट ना लगती हो, तो इसका वन वर्ड है इनवल्नरेबल। जहाँ तक इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य, अनिवार्य। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट न किया जा सके, और इनडिफेटिगेबल, जिसको पराजित न किया जा सके। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड का इनवल्नरेबल है। और दूसरा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पिक्चरस्क सीन और इवेंट इन रूरल लाइफ। बड़ा आसान सा है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। इसको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ रूरल लाइफ, जिसको इडिल कहते हैं। नरेशन तो जानते हैं, कथन, पैनोरमा कहते हैं मोहक दृश्य को, और पैसेज कहते हैं रास्ता को। आगे है द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च, चर्च की पवित्रता की अवहेलना करना। इसमें बताइए आप वन वर्ड क्या रखते हैं, बोलते जाइए। डिसीक्रेशन है जी, बिल्कुल सही है। डिसेंटर कहते हैं असंतुष्ट को, सैक्रिलेज कहते हैं पवित्र को, और इमोरलिटी तो अनैतिकता है। अगला जो है डिसऑनेस्ट डीलिंग। इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे कॉलोकियल वर्ड हैं, तो इसका डिसऑनेस्ट डीलिंग का वन वर्ड होगा हैंकी पैंकी। और जहाँ तक होइटी टोइटी का है, जिसको हम सैक्रिलेज कहते हैं या पॉइजनस कहते हैं, और फोकस किसी को बिट्रे करना, धोखा देना, और हिल्ली बिल्ली, ऐसे कहते हैं द फेलो बिलोंग्स टू हिल्ली बिल्ली। तो हिल्ली बिल्ली कहते हैं परटेनिंग टू विलेज, जो गांव से संबंधित हो वो हिल्ली बिल्ली है। अ शॉर्ट एंड स्टाउट पर्सन, छोटे कद का किंतु मजबूत कदकाठी का व्यक्ति क्या कहलाता है? अपने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, हमटी डमटी, हाँ सैट ऑन इट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ऐसा शब्द जो सीधा और उल्टा दोनों एक समान पढ़ा जाता हो। एग्जाम्पल है जैसे कि डिड, डैड, नून। अगर इसको देखा जाए तो आप लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड दोनों पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन वही होगा। तो ऐसे शब्दों को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? नहीं, काउटाउ नहीं है, पैलिंड्रोम कहते हैं इसे। क्या? पैलिंड्रोम। नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। नींद में चलने की एक बीमारी भी होती है जी, बिल्कुल सही है, सोमनाम्बुलिज्म एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जहाँ तक डिल्यूजन कहते हैं भ्रम को, छल को, और सोमनीलोक्विज्म। नेक्स्ट है लेथा। हाँ जी, हैं सोमनाम्बुलिज्म, SOMNABLISM। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा सही कर लें उसे। SOMANABULISM। नेक्स्ट है ग्लैमर एंड एक्साइटमेंट, और जिसमें भी ये शब्द हैं, जिसमें ए और बी ये सब फ्रेंच वर्ड हैं।
और मतलब भी आप समझ लें, रेजल डेजल कहते हैं कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन को, और रेस्माटेज ये शोरगुल और तड़क भड़क। तो ग्लैमर एंड एक्साइटमेंट यही रेजमाटेज है, इसको सही कर लें। वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमन, जो हिंसक स्वभाव की हो और बदमिजाज औरत हो। अजय कुडोस कहते हैं, हाँ जी, कुडोस कहते हैं आडंबरपूर्ण प्रदर्शन को। अगर देखा जाए तो रेजल डेजल, कुडोस और विंसम और रेजमाटेज ये सारे के सारे लगभग समानार्थी हैं, लेकिन जरा सा अंतर है। जहाँ तक रेजल डेजल की बात हो, कोलाहलपूर्ण हो लेकिन डिसऑर्डरलीनेस हो, और कुडोस कहते हैं आडंबरपूर्ण, कोलाहल हो आडंबर के साथ। लेकिन उसमें ग्लैमरस भी शब्द आया है, ग्लैमरस एंड एक्साइटमेंट, तो उसका वन वर्ड है रेजमाटेज, आकर्षक, कोलाहलपूर्ण, मोहक कोलाहल। वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमन को क्या कहते हैं जी? हाँ, विरैगो, बिल्कुल सही है, विरैगो। और मॉल कहते हैं बैड कैरेक्टर की औरत को, जैसे आपने पढ़ा होगा माल फ्लांडर। कॉन्क्यूबिन कहते हैं रखेल को, और प्रोफेन कहते हैं पवित्र को, विशुद्ध को। नेक्स्ट है वन हु पेज एक्सेसिव अटेंशन टू प्रिजर्विंग हिज हेल्थ। वन हु पेज एक्सेसिव अटेंशन टू प्रिजर्विंग हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करने का विशेष तौर पर ध्यान देता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? चलिए चारों ऑप्शन की अगर देखें हम मीनिंग, तो बेल्यूकेस कहते हैं बेलिजरेंट। हाँ जी, बिल्कुल पैगन सही है, कंग्रेचुलेशन, जिसने भी बताया पैगन एकदम अपराइट है। साइकोफेंट कहते हैं चापलूस को। बेलिकोस कहते हैं जो बेलिजरेंट हो, झगड़ालू हो, लड़ाका हो। और फाप कहते हैं छिछोरे को, फॉपरी इसी से बना है, छिछोरापन। नेक्स्ट वर्ड है टॉकिंग टू वंस ओन सेल्फ, बड़ा इजी वर्ड है। सॉलिलोक्वी कहते हैं, नहीं, इंट्रोवर्ट तो अंतर्मुखी होता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं सौरभ। ब्रूडिंग कहते हैं ना, ब्रूडिंग कहते हैं किसी गंभीर विषय के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही है सॉलिलोक्वी। ब्रूडिंग का मतलब किसी मुद्दे या किसी टॉपिक के ऊपर गहराई से चिंतन करना, वो ब्रूडिंग है। पेसिमिज्म तो जानते ही हैं, निराशावाद है। सॉलिलोक्वी कहते हैं स्वगत कथन को, जो खुद से बातें करता हो। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही रियली हैज, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जो अपने वास्तविक ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी होने का प्रदर्शन करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या है? जी नहीं, जी नहीं, ऐसे व्यक्ति को शार्लेटन कहते हैं। शार्लेटन, CHARLATON, शार्लेटन। और हिपोक्राइट कहते हैं पाखंडी को। पैरागान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को। और लैकेडियस्टिकल, अभी आपने बताइए लैकेडियस्टिकल का क्या मतलब होता है? नहीं, लैकेडियस्टिकल कहते हैं लैकेडा से, लैकेडा का मतलब बहुआयामी या रंगीन, अपने आप को रंगीन ढंग से लैकेडिकल वे में पेश करना, तो लैकेडियस्टिकल होता है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो जितना जानते हैं
अपने आप को उससे कम ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते तो बहुत थोड़ा है लेकिन अपने आप को ज्ञानी होने का दम भरते हैं। ऐसे लोगों को शार्लेटन कहा जाता है। ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन, क्या कहते हैं उसे? प्रोफाइल है, जिसको रेज्यूमे है। वास्तव में वो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को जो है संक्षेप में व्यक्त करते हैं, वो रेज्यूमे है। और प्रोफाइल अपने बारे में संक्षेप में व्यक्त करना, सिनॉप्सिस कहते हैं किसी टॉपिक को और एक विशेष परिदृश्य को कम शब्दों में समेट देना। अगला वर्ड है वेरी स्मॉल अलाउंसेस और वेजेज, जिसको बहुत कम मात्रा में मजदूरी मिलती हो या भत्ता मिलता हो। क्या कहलाता है ऐसा व्यक्ति? पिटेंस, PITTANCE। लमसम जानते हैं ना, एक लबोलुबाब जो है धनराशि को, और कंसोलिडेटेड कहते हैं एकीकृत को, पाल्ट्री कहते हैं आंशिक को। तो जब किसी व्यक्ति को कम भत्ता या मजदूरी मिले तो उसको पिटेंस कहते हैं। प्योरली स्पिरिचुअल लव, विशुद्ध रूप से प्लेटोनिक, बिल्कुल करेक्ट है। और प्लेस वेयर पीपल ऑफन मीट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग अक्सर भेंट मुलाकात करते हो, उसको क्या कहते हैं? फिर उसको रेंडेजवो कहते हैं। नहीं, कॉमन रूम तो जो है रेंडेजवो। नेक्स्ट है अ कंप्लीटली परफेक्ट पर्सन, पैरागन। अ कंप्लीटली परफेक्ट पर्सन, पैरागन। नेक्स्ट, commencement of words with the same alphabet. अरे भाई, एलिटरेशन कहेंगे उसे। The person who loves everybody, क्या कहलाता है ऐसा व्यक्ति? The man who loves everybody। Now, कॉस्मोपॉलिटन, फिलांडर कहते हैं जो झूठा प्रेम प्रदर्शक हो उसको फिलांडर कहते हैं डियर। जो प्रेम प्रदर्शन करे तो लेकिन फेथफुल ना हो, वो फिलांडर होता है। अ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन। देखो, नहीं, वो तो तानाशाह होता है। ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटो कहते हैं सेल्फ को, क्रेसी क्रेटियस है सिस्टम को। ऐसे डेमोक्रेसी है, डेमोस कहते हैं क्राउड को, और क्रेसी जो है वो क्रेटियस है, डेमास भीड़। तो डेमोक्रेसी जो है वो भीड़ तंत्र है। एक अच्छा सा नाम लोकतंत्र दिया जाता है उसको। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें हर तरह की शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो, ऑटोक्रेट होता है। और दैट विच इज आउटडेटेड or out of use or out of fashion, obsolete, बिल्कुल सही है, obsolete। और discarded कहते हैं जिसको उपेक्षित किया जाए। क्लासिक तो कहते हैं प्राचीन को, और शास्त्रीय को, एंटिक का मतलब भी होता है प्राचीन। ये सारे के सारे
तो obsolete which is no longer in use. The calendar gives information about sun, moon, star. एक ऐसा कैलेंडर जिसमें केवल नक्षत्रों की बात की जाती हो, क्या कहते हैं उसे? एल्मानेक। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हॉरोस्कोप कहते हैं ज्योतिष शास्त्र को, क्रोनोलॉजी तो जानते ही हैं। अपेंडिक्स जो सूची है, कलेक्शन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ वर्क बाय वेरियस ऑथर्स, एक ऐसी पुस्तक जिसमें अलग अलग ऑथर्स के लेख समाहित हों, उसको डियर कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। पेनोरमा कहते हैं मोहक दृश्य को, ऑटोबायोग्राफी तो जानते ही हैं, आत्मकथा। और बिब्लियोग्राफी कहते हैं ग्रंथ सूची को, पुस्तक सूची को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। One who takes part in study, game, etc. for the sake of only love for it and not for professional gains. ऐसा व्यक्ति जानते ही हैं आप लोग, अमेचर कहलाता है। A thing that causes annoyance, एक ऐसी स्थिति या वस्तु जो क्रोध दिलाने का कारण बनती हो। बोलो। एनाथेमा। एनाथेमा। श्रिल कहते हैं कर्कश को, आर्डोश कहते हैं जिसमें काफी मेहनत लगती हो, और बग भी है परेशान करने वाला। एन अलाउंस फॉर सपोर्ट मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर देयर लीगल सेपरेशन, अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में कानूनी सेपरेशन हो जाए, अलगाव हो जाए, तो जो अदालत कानूनी जिम्मेदारी देती हस्बैंड को स्त्री का भरण पोषण के लिए, उस राशि को क्या कहते हैं? एलिमनी। बिल्कुल, हाँ जी, एलिमनी बिल्कुल सही है। भरण पोषण राशि कहते हैं उसे। कंपेंसेशन कहते हैं क्षतिपूर्ति को, और एक्स ग्रेसिया कहते हैं द अमाउंट विच इज लेड आउट ऑफ ग्रेस, जिसको कृपापूर्ण राशि कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं, समझौते के लिए जो राशि दी जाए। तो एलिमनी निर्वहन राशि को कहते हैं या भरण पोषण राशि को। और प्लेस फॉर हाइडिंग ट्रेजर, फूड, वेपन एटसेट्रा, क्या कहते हैं उस जगह को जहाँ पर भोजन, हथियार और खजाने छुपाए जाते हों? नहीं, आर्मरी तो कहते हैं जहाँ के शस्त्र रखे जाए, हथियार रखे जाए, आर्मरी कहते हैं उसे। उसको कैश कहते हैं। क्या? कैश, बिल्कुल सही है। A person who is to born in resisting change, बोलिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में परिवर्तन न करने की जिद ठाने हुए हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? नहीं, इरेसिस्टिबल, रेजिस्ट करने को है प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध न किया जा सके वो इरेसिस्टिबल होगा। टर्स कहते हैं संक्षिप्त को। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, डाई हार्ड, बिल्कुल सही है, डाई हार्ड। एबल टू यूज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली वेल, हाँ, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी कहते हैं बोथ को, और डेक्स्ट्रस जो शब्द है वो डेक्स्टर, डेक्स्टर कहते हैं जो कुशल हो। तो जो दोनों हाथों में और दोनों हाथों से लिखने
या काम करने की कुशलता रखता हो समान रूप से, उसको एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। A man who rarely speaks the truth बोलिए उसको ही नहीं, बेलूकोस कहते हैं झगड़ालू को, इररिलायबल अविश्वसनीय को, लायर झूठा। लेकिन जो रेयरली स्पीक्स ट्रुथ हो ऐसा व्यक्ति हिपोक्राइट कहलाता है। A word made by rearranging letters of another word like eat, और eat को आपने इधर उधर करके टी बना। हाँ, एमनेशिया, एमनेशिया। A word made by rearranging letters of another word, किसी दूसरे शब्द के लेटर को फिर से रीअरेंज करके जब दूसरा शब्द बना लिया जाए तो उसको हम क्या, एनाग्राम। बिल्कुल सही है। द mass of snow or ice sliding down from a mountain, किसी पर्वत से नीचे खिसकते हुए विषा। हाँ, एवेलांकी, एवेलांकी डियर, एवेलांच नहीं, एवेलांकी। एवेलांक भी पढ़ते हैं कुछ लोग, एवेलांकी पढ़ते हैं, सही है दोनों। टू स्पीक इररेवरेंटली ऑफ गॉड, ईश्वर के बारे में अश्रद्धा पूर्वक कुछ कहना, तो जानते हैं ब्लास्फेमी। बिल्कुल सही है। सडन इंक्रीज इन बिजनेस, अचानक किसी का बिजनेस एकदम से बढ़ जाए उसको बूम कहते हैं। थोड़ा तेज चलेंगे। बाकी स्पेलिंग टेस्ट भी थोड़ा सा देखा जाएगा और सिंगुलर और प्लूरल का। ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर और रिडिक्यूल, उसको बट कहते हैं, BUTT, मूर्ख व्यक्ति। A pioneer of reform movement, apostle, a pioneer of a reform movement, उसको apostle कहते हैं। The art of handwriting, सुंदर हस्तलिपि को कैलीग्राफी कहा जाता है। One who takes slow views of human nature, उसको नखरेबाज कहते हैं। ना सिनिक पागल होता है, सनकी होता है। क्रोनी कहते हैं झक्की को, क्वाय कहते हैं शर्मिला, जो शर्मिला हो। तो कॉकेट कहते हैं, कॉकेट, कॉकेटी भी पढ़ा जाता है इसे, नखरेबाज। डॉक्यूमेंट दैट इज हैंड रिटन बाय ऑथर, हाँ जी बोलिए इसमें। होलोग्राफ, हाँ जी। अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है डियर सही नहीं है, इसको निकाल दें। द स्पीकर और एजिटेटर हु कैन स्टर इमोशन ऑफ मासेस, जो विशाल जन समूह की भावनाओं को उद्वेलित कर देता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेमागॉग कहते हैं, डेमागॉग। अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, डिप्सोमेनिया। अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, जो क्रेविंग कहते हैं इच्छा को, जो मदिरा पीने से अपनी इच्छा को रोक ना सके, एक तरह की बीमारी होती है ये, जिसको डिप्सोमेनिया कहते हैं। अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, थोड़ा सा जोड़ लेते हैं हम लोग दोबारा और सिंगुलर और प्लूरल की चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, तो डियर जो है एक दूसरे, हेलो, तो जी
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट और जो है आपके पास जाएगी, करीब 60 क्वेश्चन जाएंगे, और ये जो आपके पास पहुंचा है 60 क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूं कि उसके अतिरिक्त तो कुछ भी मत पढ़िएगा, उसी में से पूछा जाएगा। खैर, ईश्वर आप लोगों का भला करे। थोड़ा सा हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों के पास पेपर पहुंचा ही होगा। अडेंडम, ये सिंगुलर है, अडेंडम का प्लूरल आप बताएं। पहले तो अडेंडा बिल्कुल सही है। अडेंडम कहते हैं एक तरह का अपेंडिक्स होता है, जो किसी किताब का जब फिर से नया एडिशन आता है तो किताब के अंत में कुछ जोड़ा जाता है, उसी को अडेंडम कहते हैं, और उसका प्लूरल होता है अडेंडा। और एंटीना, एंटीना का प्लूरल क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, एंटीना में केवल ई जोड़ दीजिए, ANTENNAE, ई जोड़ करके उसको प्लूरल बना दीजिए। एक्सिस है, इसका प्लूरल क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ जी। बैंडिट है, बैंडिट में इसका प्लूरल क्या होगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि बैंडिट में आप केवल यस जोड़ करके भी प्लूरल बना सकते हैं, या फिर ES भी ऐड कर सकते हैं। लिखते भी जाएं। बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा? बॉयफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड्स होगा, यस केवल जुड़ेगा। कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल कैक्टाई, CACTI। और कार्प्स है, कार्प्स का क्या होगा? नहीं, वो कैक्टाई है, वो तो सही है, CACTI, कैक्टाई। और कार्प्स का प्लूरल क्या होगा? कार्प्स का प्लूरल और सिंगुलर कार्प्स ही होता है डियर। वास्तव में कार्प्स, हाँ, सिंगुलर भी कार्प्स है, प्लूरल भी कार्प्स है। ये फ्रेंच वर्ड है। जब किसी सेना के अलग अलग विभाग होते हैं तो फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी को कार्प्स कहा जाता था। जैसे आपके यहाँ NCC है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो सिंगुलर भी कार्प्स है और प्लूरल भी है। क्राइटेरियन सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होगा? क्राइटेरिया, हाँ। और डेसिडरेटम, डेसिडरेटा, इरेटम एरर से बना है। इरेटम कहते हैं भूल को, इरेटा, ERRATA, तो इरेटम का प्लूरल है इरेटा। फोरम का प्लूरल क्या होगा? हाँ, फोरम्स भी होगा, और इसको फोरा भी कहते हैं, दोनों लिख लें। फोरम का प्लूरल यस जोड़ करके फोरम्स कर दीजिए, या फिर फोरा कर दें, FORA। अगला वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का प्लूरल केवल आई को ई कर दें, जेनेसिस, DENESES। हूफ का प्लूरल होगा, F को हटा करके VES कर दें, हूप्स।
किलो है, किलो में केवल एस जोड़ दें, किलोज। लुकर आन, लुकर आन दर्शक समूह को कहते हैं। लुकर्स आन, लुकर में यस जोड़ दें, लुकर्स आन। मैन सर्वेंट, मैन का मैन हो जाएगा, सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। और एक चीज बता दें, एक फंडा है जिस भी लैटिन वर्ड में के आखिर में यूएम आता है, उसको यूएम को हटा करके ए ऐड कर दिया जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे आपने ऊपर देखा एडेंडम है, यूएम को हटा करके आपने ऐड किया है, एडेंडा हो गया। मेमोरेंडम है, आपने यूएम को हटा करके ए ऐड किया, मेमोरेंडा हो गया। और सर डेजिटेरेनियम है, उसको आपने यूएम को हटा, जहां भी यूएम मिले आप उसको तुरंत हटा करके ए ऐड कर दीजिएगा, प्लूरल हो जाएगा। मॉन्सिए, मॉन्सिए फ्रेंच वर्ड है जिसको महाशय कहते हैं, श्रीमान कहते हैं, उसमें केवल एस जोड़ दें, मॉन्सिएज। नेब्यूला, ये NEBULAE ई ऐड कर दें। पीपल प्लूरल अगर करेंगे तो राष्ट्र हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। जी हाँ जी। कोरम है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक नहीं, देखिए कोरा तो है लेकिन अभी ऑब्सोलेट हो चुका है। अब कोरा की जगह पर यस ऐड करने लगे। हाँ जी, कोरम्स होगा। आप ब्रैकेट में कोरा लिख दीजिए, लेकिन आजकल उसका प्रयोग, कोरा का प्रयोग नहीं करते हैं। और सैनिटेरियम है, ये सैनिटेरिया भी है, सैनिटेरियम्स एस भी जुड़ेगा, और सैनिटेरिया यूएम को हटा करके ए भी आप ऐड कर लें। अगला है शीप, एफ को हटा करके भी एस जोड़ें, शीप्स हो जाएगा। स्पूनफुल, प्लूरल बोलिए क्या होगा? स्पूनफुल्स, जी बिल्कुल सही है। स्टिमुलस, स्टिमुली बिल्कुल सही है। स्टिमुलियाई, स्टिमुली दोनों कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। सिलेबस, सिलेबी या सिलेबियाई। थेसिस, थेसिस, थेसिस है, हाँ जी थेसिस। और ट्रॉमा, देखो इसमें दो शब्द, ट्रॉमेटा भी कहते हैं और ट्रॉमास भी कहते हैं, दोनों सही कर ले, लिख लें। ट्रॉमेटा या ट्रॉमास, वर्टी दोनों लिख लें। ट्रॉमेटा और ट्रॉमास दोनों सही है। और वर्टिब्रा का वर्टिब्रे। विस्तास कहते हैं दृश्य को, विस्ता का प्लूरल होगा विस्तास। एल्गा, हाँ जी एल्गी, ALGAE ऐड करें। और अपेक्ष, ES जोड़ दें इसमें, अपेक्षस जी। बैशिलस, बैशिलाई, BAC